तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर काल का अगला भाग। तो चलिए देखते हैं हम। तो जहांगीर काल में जो है सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो एक पश्चिमी कलाकार था जो कि जहांगीर के काल में आया था और चित्रकार था। ये क्या था? सर टॉमस रो एक चित्रकार था। वह किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय आया था। जहांगीर खुद जो है अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काल्पनिक चित्र बनवाता था। ठीक है, तो काल्पनिक चित्र का मतलब होता है जैसे अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुआ या किसी इस तरीके का जो मनोवैज्ञानिक हो, मतलब मन से बनाया गया हो, तो कहीं देख के नहीं बनाया गया हो, ऐसे चित्र जो है ये बनवाता था। कौन? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जो है काल्पनिक चित्र बनवाता था और वह अब उससे आत्मसंतुष्टि करता था, यानी कि खुश होता था। ठीक है, और बहुत से अधिक चित्र जो है इसी तरीके के वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जो है चित्रित करवाया था। ठीक है, कौन? जहांगीर। ध्यान रखिएगा। और जहांगीर जो है प्रकृति चित्रण इसके समय में उच्च स्तर पर था, यानी कि जहांगीर जो है प्रकृति से प्रेम ही करता था, यानी कि जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु जितने भी चित्रित करवाया, तो जहांगीर के काल में ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अधिक मात्रा में चित्रित हुए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा प्रकृति से लगाव रखता था। ठीक है, और जहांगीर के काल में ही ग्लोब बना था और ईसाई धार्मिक आकृतियां इन्हीं के काल में, वैसे अकबर के काल में भी ईसाई धर्म से संबंधित चीज़ें जो है न छपवाई गई थी, लेकिन अधिक मात्रा में जो है जहांगीर के काल में, क्योंकि 1556 में जो है तो यहाँ ईसाई मिशनरी छापा कला की स्थापना होती है। तो छापा कला जो है अकबर, छापा कला से संबंधित जो है ये मिशनरियों को जो है ईसाई धार्मिक जो पादरी थे उन लोगों को अकबर बुलवाया था। ठीक है, तो अकबर जो भी बनवाया था थोड़ा बहुत बनवाया था, लेकिन जहांगीर काल में जो है ईसाई धार्मिक आकृतियां खुद अबुल हसन में बहुत ढेर सारा बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये अनुकृतियां भी बनाता था और जो है ज़्यादातर जो है ईसाई धर्म पे यानी चित्र बनाया था। तो मैडोना यीशु के रूप में जो है ये बनाया था जो है मैरी को, तो अबुल हसन ने ही बनाया था। जहांगीर जो है ग्लोब बनाता है और ईसाई धर्म आकृतियां बनाता है, यानी ईसाई धर्म पर जो है चित्र बनाता है, और चिन्ह फरिश्ते जो है उसी धर्म से मिलते जुलते हैं। किससे? ईसाई धर्म से। तो ईसाई धर्म की जो आकृतियां बनाया उसमें चिन्ह और फरिश्ते, या जो भी फरिश्ते का मतलब जो पादरी या ईसा मसीह को जो भी दर्शाया गया, तो वो जहांगीर काल में दर्शाया था। और सबसे अधिक चित्र पूछे तो ईसाई धर्म पे कौन बनाता है? तो अबुल हसन ही बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के काल में चित्रकार की बात करें तो चित्रकार थे, देखिए, अबुल हसन था, मंसूर, बिशनदास, आकारिजा। तो अबुल हसन जो है जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था। उसके बाद जो है दूसरा मंसूर जो है प्रिय चित्रकार था। उसके बाद बिशनदास था। बिशनदास जो है यह एक हिंदू चित्रकार था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि बिशनदास जो है वो हिंदू चित्रकार था। कई बार प्रश्न में पूछा गया कि जहांगीर काल का एक हिंदू चित्रकार का नाम बताइए जो बहुत ही फेमस था, तो आपको बताना है बिशनदास। ठीक है, ये देखिए दास इसमें लगा है, तो दास हिंदू धर्म में ही आता है, तो बिशनदास आप इसको याद रख लीजिएगा। अबुल हसन जो है, तो अबुल हसन तो याद ही हो जाएगा, मंसूर भी पता ही हो जाएगा, क्योंकि मंसूर इसमें पक्षी चित्रकार था, तो ज़्यादातर लोगों को याद ही रहता है। ठीक है, तो आप सभी ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आकारिजा के बारे में जो है ये देखिए, एक ही नाम का ये एक ईरानी चित्रकार, मानी ईरान में भी एक चित्रकार इसी नाम से था, और इस जहांगीर काल में भी एक आकारिजा का नाम जो है आता है। ठीक है, तो आकारिजा जो है एक जहांगीर काल में एक चित्रकार था और एक ईरान में भी इसी नाम का एक चित्रकार था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा कि जहांगीर का सभी चित्र जो है, तो जहांगीर का सभी चित्र जो है यह बनाता है अबुल हसन, क्योंकि तो जहांगीर का जो सभी चित्र है, यानी जहांगीर का जो पोर्ट्रेट है, तो जहांगीर का पोर्ट्रेट कौन बनाता है? ये बनाता है अबुल हसन, क्योंकि जो है जहांगीर का सबसे प्रिय जो है चित्रकार था अबुल हसन। ठीक है, तो सबसे पहले अबुल हसन को ही देता था, जब अबुल हसन नहीं बनाता था तभी, क्योंकि पोर्ट्रेट वगैरह जो है अधिकतर जो है जहांगीर का जो भी चित्रण अधिकतर करता था तो ये अबुल हसन ही करता था। ठीक है, मंसूर जो था वो पशु पक्षी चित्रकार में उसके लिए वो था सब। ठीक है, तो जहांगीर का एक सभी चित्र बनाता है अबुल हसन, और यह सभी चित्र कहाँ रखा गया है? तो यह रखा गया है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, जो कि न्यूयॉर्क में है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इसको कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। आपको ध्यान रखना है कि जो है ये देखिए अबुल हसन, इसमें आप ध्यान रखिए कि मेट्रोपॉलिटन जो है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कैसे आपको याद रखना है, तो देख लीजिए अबुल हसन संबंधित आएगा अगर, तो अबुल हसन जो है सभी जहांगीर का सभी चित्र बनाता है, तो अबुल हसन से यहाँ देख लीजिए मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आप थोड़ा संबंधित कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 ही आते हैं, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस केवल अपने से रिलेट करके जो है थोड़ा सा रहता है, थोड़ा बहुत 1-2 बार रखेंगे तो अपने आप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है उसी को आपने रिलेट करके थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अबुल हसन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। ठीक है, तो यह न्यूयॉर्क में है, यह भी पूछा जा सकता है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और जहांगीर के सभी के जो चित्र बनाया है तो उसके हाथ में एक जो है फूल है। ठीक है, तो जहांगीर खुद एक फूल लिया हुआ है और फूल लिए हुए ही चित्रित किया गया है, अबुल हसन ने उसको चित्रित किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं जहांगीर का प्रिय विषय था, तो जहांगीर का सबसे प्रिय विषय क्या था, तो हमने बताया कि प्रकृति चित्रण वो ही करवाता था, प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। तो जहांगीर का सबसे प्रिय विषय यही था कि प्रकृति तथा पशु पक्षियों के चित्र बनवाना या प्रकृति चित्रण करना, वो प्रकृति चित्रण ही करवाया पूरे जो है काल में। और जहांगीर का एक जो है आत्मकथा है, तो जहांगीर का आत्मकथा का नाम जो है तुजुक ए जहांगीरी है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो है इसकी आत्मकथा है, आप ध्यान रखिएगा। और ये खुद लिखता है जहांगीर जो है तुजुक ए जहांगीरी। और किस भाषा में लिखता है, तो फारसी भाषा में। ठीक है, तो फारसी भाषा में ये लिखता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये फारसी भाषा में लिखता है। तुजुक ए जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ होता है यानी कि मेन कवर जो होता है उसको चित्रित किया अबुल हसन ने। ठीक है, तो उसको किसने चित्रित किया, अबुल हसन ने उसको चित्रित किया। और जो है ध्यान दीजिएगा, तो इसका तुजुक ए जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ था उसका चित्रण कौन करता है, तो उसका चित्रण करता है अबुल हसन। ठीक है, तो अबुल हसन एक चित्र और बनाता है जो कि बहुत ही फेमस रही है। तो जहाँ अबुल हसन जो है ईसाई धर्म पे अधिक से अधिक चित्र बनाया हुआ है, तो उसी का एक चित्र है। देखिए, जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए। तो जहांगीर जो है, तो मैडोना को यहाँ मदर मैरी जो है लिया गया। मदर मैरी जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। तो जहांगीर जो है मदर मैरी की तस्वीर पकड़े हुए ये चित्रित किया है अबुल हसन ने। कब चित्रित किया था, तो 1620 ईस्वी में। ठीक है, तो 1620 ईस्वी में ये चित्रण किया था, यानी कि अपने काल के 1605 ईस्वी में इसका काल शुरू होता है और 1620 ईस्वी में यह चित्रण हुआ, यानी कि 15 साल बाद यह 1620 ईस्वी में इसका चित्रण होता है, जहांगीर मैडोना अथवा मदर मैरी की तस्वीर पकड़े हुए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, एक चित्र जो है बिशन दास ने बनाया है, वो भी बहुत फेमस रहा है। और जो है ये देखिए, ये कई बार पूछा भी है। हम आपको बता दें कि टीजीटी में ये खुद पूछा गया है। शेख फूल सूफी संत का चित्र, शेख फूल सूफी संत का चित्र जो है, देखिए इसको बनाते हैं बिशन दास। ठीक है, तो बिशन में ये स आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। और ये शेख फूल है, तो शेख फूल में बड़ा सा आ रहा है। ठीक है, तो बिशन दास क्या चित्र करता है, शेख फूल सूफी संत। ठीक है, तो तीनों में स आ रहा है, आप ध्यान दे दीजिए, शेख फूल सूफी संत। ठीक है, तो शेख फूल सूफी संत यानी कि बिशन दास, तो आप इससे रिलेट कर लीजिएगा, चाहे इस वाले स से जो है इन सभी को रिलेट कर लीजिएगा। तो बिशन दास स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है। तो शेख फूल सूफी संत का जो चित्र है बिशन दास ने चित्रित किया था। और यह चित्र कहाँ रखा गया है, तो यह चित्र रखा गया है भारत कला भवन वाराणसी में, यानी कि बीएचयू के कैंपस में जो भारत कला भवन जो है स्थापित है उसी में यह रखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा बिशन दास जो है एक चित्र और बनाता है जिसका जो है शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र। तो यह पोर्ट्रेट है, क्या है ये, पोर्ट्रेट है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट्रेट है, किसका है, शाह अब्बास का। तो इसमें भी बड़ा सा ये देखिए, देख लीजिए यहाँ है, और इसमें भी ये सा यहाँ है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र कौन बनाता है, तो बिशन दास है। अकबर काल की शेख सलीम, देखिए अब एक स्थापत्य की बात हम करते हैं, तो स्थापत्य में जो है अकबर ने एक स्थापत्य बनवाया था जो कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनवाया था यह फतेहपुर सीकरी में अकबर बनवाया था। ठीक है, और किससे बनवाया था, तो लाल पत्थर से। आपको ध्यान देना यह है कि लाल पत्थर से ये अकबर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। क्या बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाया था, तो लाल पत्थर से बनवाया था और फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसको जहांगीर क्या करवाता है कि जहांगीर जो है इसको संगमरमर चढ़वा देता है, यानी कि पूरे जो है दरगाह पर यह संगमरमर खरीद करवा देता है, यानी कि संगमरमर चढ़वा देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उसको संगमरमर से कौन बनवाया, तो जहांगीर ने। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा, प्रश्न इसी तरीके से आता है। और जहांगीर एक चीज और बनवाता है जो कि बहुत फेमस रहा है, तो जहांगीर एक बनवाता है शालीमार बाग। ठीक है, तो जहांगीर क्या बनवाता है, एक शालीमार बाग बनवाता है। तो शालीमार बाग को आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये जहांगीर प्रकृति से प्रेम करता था और बगीचा खूब बनाता था। ठीक है, तो बगीचा वगैरह खूब बनाता था, तो बाग से आप याद रख लीजिए कि जहांगीर बाग जो है, जहांगीर बाग से तो शालीमार बाग जो है यह बनवाता है। कहाँ बनवाता है, श्रीनगर में। स में देखिए शालीमार जो है शालीमार बाग है, तो स से यहाँ रिलेट कर लीजिए और श्रीनगर में। ठीक है, तो श्रीनगर आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। और इस रह को देखिए शालीमार में भी रह है और इस नगर में भी रह है, तो श्रीनगर में ये बनवाता है शालीमार बाग। कौन बनवाता है? जहांगीर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को भी याद किया जा सकता है बहुत आसानी से, आप लोग याद करके रखिएगा, तभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीजीटी वीजीटी में ये सभी सिंपल क्वेश्चन कर ही लेता है। देखिए, और जहांगीर पर आधारित, जहांगीर और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम है, अनारकली, तो इसी पर जो है आधारित, या इसकी प्रेमिका थी जो है अनारकली, तो इसी पर आधारित एक मूवी बनती है 1960 ईस्वी में। ठीक है, एक मूवी बनती है अनारकली नाम से, जो कि 1953 में, जो बीना राय जो है 1953 में एक मूवी बनती है अनारकली, जिसका नाम मूवी रहता है, उसका नाम अनारकली ही रहता है उस मूवी का। ठीक है, तो यह 1953 में बनती है। इस मूवी में जो है अनारकली की जो भूमिका निभाती हैं, तो बीना राय इसको भूमिका निभाती है। ठीक है, बीना राय। लेकिन उसी के 7 साल बाद, यानी 7वें साल में 1960 ईस्वी में एक मूवी बनती है, जो कि बनाते हैं के आसिफ द्वारा निर्देशित है, मतलब निर्देशित करते हैं, यानी निर्देशक जो हैं के आसिफ इसके हैं, इसके किसके? मुगले आजम के। ठीक है, तो मुगले आजम जो है 1960 ईस्वी में बनती है, 1953 में अनारकली बनती है। तो 1953 वाले अनारकली में जो है एक्ट्रेस की भूमिका निभाती है वो बीना राय निभाती हैं। और ये मुगले आजम में भी अनारकली और जहांगीर की ही कहानी है। इसको निर्देशित करते हैं के आसिफ। ठीक है, इसको निर्देशित करते हैं, या इसके निर्देशक कौन है? तो के आसिफ इसके निर्देशक हैं। और इसमें जहांगीर का किरदार जो है दिलीप कुमार निभाते हैं, और जो है और एक्ट्रेस जो है अनारकली की जो भूमिका निभाते हैं, तो ये मधुबाला इसकी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो दिलीप कुमार, मधुबाला, ये दोनों हीरो हीरोइन है इसमें, ध्यान दीजिएगा, दिलीप कुमार और मधुबाला। ठीक है, तो दिलीप कुमार से र से आप ये पकड़ लीजिएगा जहांगीर, और जो है अनारकली से ल है, तो देखिए ल इसमें है तो मधुबाला। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मूवियाँ इसी आधार पर बनाई गई हैं। तो ज़्यादा इतिहास की बातें तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी क्या है कि संख्या बढ़ने की वजह से जो है, या ना सीटें कम होने की वजह से ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जिससे जो है कंफ्यूजिंग रहता है। जो आदमी पढ़ा होगा उसको ही ये चीज़ें पता हो सकती हैं। तो ये करंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस हिसाब से, या जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो जीके के पूछे ही जाते हैं। हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जो आप सभी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन जो है उपयोगी हैं, तो वो सभी प्रश्न जो है बताने की हम पूर्णतः कोशिश करेंगे। लगातार आप चैनल पर बने रहिए, और कभी भी किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। CR एजुकेशन जब भी सर्च बार में डालेंगे तो हमारा चैनल पहले आएगा, उसके होम पेज पर जाइए और वहाँ वीडियो टोटल खोलेंगे तो वो प्लेलिस्ट भी वहाँ रहता है। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो अब 2-3 बार जब वीडियो को देख लेंगे तो आपको आधा प्रश्न तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।